7 फेरों के बिना हिंदू विवाह नहीं होगा मान्य। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवाओं को विवाह से पहले संस्था की पवित्रता ध्यान में रखनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसकी अपनी एक पवित्रता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शादी कोई नाच गाने और खाने पीने का आयोजन नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से शादी वैध नहीं हो जाती है। विवाह पूर्ण होने के लिए सभी रिवाजों का पालन करना आवश्यक है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशीह की बेंच ने यह कहा है कि सभी जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में बताए गए प्रचलित रीति रिवाजों और समारोह में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। वर और वधू सभी रीति रिवाज पूरे करें, ये शादी कराने वाले पुजारी का भी दायित्व है। अदालत ने ये टिप्पणियां एक पत्नी की याचिका पर सुनाई हैं। महिला ने तलाक कार्रवाई के ट्रांसफर की मांग की। मुकदमा जारी रहते हुए पति और पत्नी ने संयुक्त रूप से ये घोषणा कर दी कि उनकी शादी वैध नहीं है। दावा किया गया कि उन्होंने कोई विवाह नहीं किया है क्योंकि उन्होंने कोई रीति रिवाज, संस्कार या अनुष्ठान किया ही नहीं था। हालांकि कुछ परिस्थितियों और दबाव के कारण उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि वास्तव में कोई विवाह नहीं हुआ था, फैसला ये सुनाया गया कि कोई वैध विवाह नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिंदू विवाह से जुड़ी कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में अपना दर्जा दिया जाना चाहिए। विवाह गाने और नाचने और खाने पीने या दहेज और उपहारों की मांग करने और अनुचित दबाव के जरिए लेन देन करने का एक कोई अवसर नहीं है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है, ये एक पवित्र आधारभूत समारोह है। सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों का भी जिक्र किया जहां जोड़ों ने अपनी शादी को व्यावहारिक कारणों की वजह से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत रजिस्टर कराया था, जबकि असल में शादी संपन्न हुई नहीं थी। विवाहित जोड़ों का दर्जा देने और व्यक्तिगत और स्थायी अधिकारों और स्वीकार करने के लिए विवाह के पंजीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करने के अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संस्कारों और समारोह को एक विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत रीति रिवाजों और समारोह का ईमानदारी से संचालन और भागीदारी सभी विवाहित जोड़ों और समारोह कराने वाले पुजारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।